Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing a class 10 paper of science. Right, my dear student, this is the question number one. Everybody have that paper, I hope. I have already sent that paper in both the groups. So please see question number one. I want one reader. Akshat, can you please read question number 1A part? Hurry up, beta. We are doing videography of that. Okay, I'm reading the diagram. There is a diagram which shows the structure of a carbon compound. It's CH3, CH2, C के साथ बेटा फिर सिंगल बॉन्ड O है, ध्यान से देखिए, और O के साथ फिर CH2, CH3 है। ये जो COO है, मतलब ये है एस्टर ग्रुप। ये नोवा ग्रुप है जो मैंने अभी तुम्हें बताना था, एस्टर ग्रुप है, राइट। तो और इसकी नेमिंग लेफ्ट से करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं इसे। तो ये हो गया इथाइल, और तीन इसके सी के साथ प्रोपनोएट है। पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको ये बताना है बेटा हाउ मेनी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कितने इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर बॉन्डेड पेयर है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है। हमारा टारगेट है यस सर। बेटा कि कम से कम हम एक सैंपल पेपर डिस्कस कर लें। तो ध्यान से देखिए, ये एक एस्टर ग्रुप का है। एस्टर ग्रुप में COO होता है। आई रिपीट, COO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड में CHO होता है, अल्कोहलिक में OH होता है। तो ये एस्टर आप साथ साथ चाहें तो कर भी सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके, सभी के पास है। ओके, तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसके आंसर के लिए पहले तो हमें इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें फिर 17 आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ बना के आपको भेजने की। तो ये वाला थोड़ा बना के भेजने का है। इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखता हूँ, पर अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा कैसे 17 आए हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन बताने हैं ना, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना पड़ेगा बेटा। बात समझ आ रही है? आज ही मैंने बहुत सारे बनवाए हैं आपको। एकांश आप ट्राई कर सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, फिर मैं बना के सेंड करता हूँ। ओके, यस अगला सर। देखिए, बी पार्ट है C4 पॉजिटिव डजंट एग्जिस्ट बट Pb4 पॉजिटिव एग्जिस्ट। अब प्लम्बस प्लम्बिक दो होते हैं। प्लम्बस होता है लेड विद वैलेंसी 2+, और प्लम्बिक होता है लेड विद वैलेंसी 4+। आज ही सुबह मैंने बताया था C4 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि C4 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कितना है? 6। वेरी गुड। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन वाला अनस्टेबल होता है, तभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। पर Pb4 पॉजिटिव को कहते हैं प्लम्बिक। प्लम्बिक एग्जिस्ट करता है बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो काफी कम है एज कंपेयर टू लेड, राइट। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ ये भी बताया हुआ है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और वो काफी डिफिकल्ट होगा 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और कार्बन जो है काफी छोटा है एज कंपेयर टू लेड। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर की भी मैंने आपको भेज रखी है और क्वेश्चन पेपर भी भेज रखा है, राइट। बस हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन। हिंदी में तो आपको समझ नहीं आएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप नंबर दे रखे हैं और पीरियड नंबर दे रखे हैं। 1 और 2 दिया है और 13 और 14 दिया है। 1 वाले का हिंट बताओ, ग्रुप नंबर 1 का। हरी लीची ना खा रब कोसेगा फिर, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 2 का हिंट बताओ। बियर महंगी कर सरकार बड़ा रोई। बियर महंगी बेरिलियम, कर सरकार बड़ा मैग्नीशियम, रोई। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। ग्रुप नंबर 13 का हिंट बताओ। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। बॉयज एंड गर्ल एंड थिएटर। बोरॉन, हाँ अच्छा, ये था। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर एल्यूमिनियम आ रहा है ना। तो बेटा देखो, मार्क कर लो साथ साथ, गरिमा। अगर आप इस टेबल को देखोगे तो मार्क कर लोगे, क्योंकि वो थर्ड ग्रुप। मैंने ए गैस कर लिया। ए कौन था? गैस करो, ए को गैस करो। ए सोडियम है, वेरी गुड गरिमा। अब बी को गैस कर। बियर महंगी कर सरकार बड़ा रोई, तो कर कैल्शियम। तभी तो हिंट सिखाए हैं, ऐसे आप लर्न कर सको, राइट। और ग्रुप नंबर 13 केमिस्ट, नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर। तो सी कौन है? बी, बी फॉर बॉयज, यानी बोरॉन, वेरी गुड। और डी कौन है? नहीं, ग्रुप नंबर 14 होता है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री से कार्बन, गेट जर्मेनियम है ये, राइट। तो ए बी सी डी मैंने गैस कर लिए। आई रिपीट, ए है सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है बोरॉन और डी है जर्मेनियम। आपको बस ए बी सी डी बताने हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन का, वैसे तो यहाँ पर भी लिखा होगा, पर मैंने देखो अपने हिंट से ही गैस कर लिया।
देखो यहाँ भी आंसर आप देख सकते हैं बेटा, आंसर देखिए, ए है सोडियम, बी है कैल्शियम। तो जिस बच्चे को हिंट मेरे याद होंगे 2 मार्क्स उसके यहाँ पर पक्के हैं, और जिसको नहीं याद होंगे वो बैठा रहेगा। गॉट इट? वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्षिका ध्यान दीजिए, और वाला कर रहे हैं हम। वी आर एट सेकंड क्वेश्चन और पार्ट। यहाँ पर देखो, एक अनायन दिया हुआ है ए नेगेटिव, एक कटायन दिया हुआ है ए पॉजिटिव, और एक नॉर्मल दिया हुआ है ए। कह रहा है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनके साइज के हिसाब से। अब एटमिक साइज आप मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट अगर अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो क्या होता है? सर डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, वेरी गुड। क्योंकि इसका भी रीजन पूछा जा सकता है बेटा, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि सेम शेल में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके बढ़ते जाते हैं। सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन वो जो न्यूक्लियर से अटैचमेंट की उनकी पार है, इंट्रैक्शन है, वो कम होता जाता है। और अगर यही सेम ग्रुप में देखोगे तो एटमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो आपका ऐड होता जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। पर यहाँ पर बात कुछ हो रही है, यहाँ पर अनायन बोला है उसने, तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखो ना साइज। आप मुझे ये बताओ, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, सोडियम का एटम है, उसमें का एटमिक नंबर है 11, उसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सोडियम का एटमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अगर 11 उसका एटमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? 11 हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11 हो गए। पर जो ए नेगेटिव है उसमें एक फालतू होगा, और जो ए पॉजिटिव है उसमें एक कम होगा। वैसे ए नेगेटिव तो सोडियम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर क्लोरीन में कर सकता है, जैसे Cl माइनस में 17 जमा 1 18 होंगे। ठीक है, पर यहाँ फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि अगर आप सोडियम को ले रहे हो तो ए में 12, ए में सॉरी 11, ए नेगेटिव में 12, 11 प्लस 1 हो जाता। जब नेगेटिव होता है तो उल्टा होता है, प्लस होते हैं, 11 प्लस 1 12, और ए पॉजिटिव में 11 माइनस 1 10 होते हैं। तो अब उस हिसाब से बेटा अगर आप लगाएंगे तो ए नेगेटिव सबसे बड़ा है, अनायन सबसे बड़ा है। देख ही लीजिए, आंसर की साथ में भेजिए, वहां भी देख सकते हो साथ साथ। अनायन सबसे बड़ा है, अनायन एटम से बड़ा है ए से, और ए जो है वो ए पॉजिटिव से बड़ा है, क्योंकि जो ए पॉजिटिव है उसमें 10 होंगे, ए में 11 होंगे, और ए नेगेटिव में 12 होंगे। एम आई क्लियर? अब इसके बाद मतलब यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिया होगा, Na प्लस लिया होगा, एक Na लिया होगा, और एक Cl माइनस लिया होगा शायद। ओके, अब इसमें एक चीज और पूछी गई है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये तो बड़ा आसान है। समर बताइए, पीरियड और ग्रुप कितने प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बेटा क्वेश्चन आपके हाथ में है, प्लीज वहां से देखिए, बोलिए। 17। 7 पीरियड्स, अंश ने बिल्कुल सही बताया, 7 पीरियड और 18 सर ग्रुप्स। 18 ग्रुप 7 पीरियड्स। वेरी गुड, ये बहुत इजी है, सब बच्चे कर सकते हैं इसका, ठीक है ना? ओके, एकांश मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ें बेटा, थर्ड वाला पढ़िए, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पी आपको। क्यू सर थर्ड। ये है थर्ड, ये एक डायग्राम गिवन है, पढ़ो द गिवन डायग्राम। The given diagram represents P and Q fusing to give R. This R then produces STUV. What do P, Q, R and S represent here? अब देखो P, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, आप सामने देख सकते हैं। ये गिवन डायग्राम में P और Q फ्यूज कर रहे हैं आपस में और R दे रहे हैं, और R जो है फिर इधर S T U और V दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि P Q ये सब R क्या है। तो ये आपने पढ़ा ही कि P और Q जो है मेल सेक्स सेल्स हो सकते हैं, वो मेल गैमेट्स हैं। P और Q आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मतलब मेल और फीमेल है, राइट? मेल और फीमेल सेक्स सेल्स हैं, उन्हें गैमेट्स भी बोलते हैं। तो P जो है मेल सेक्स सेल है, और Q जो है फीमेल सेक्स सेल्स है। मेल गैमेट्स या फीमेल गेट्स कर रहे हैं, और वो क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे, और फर्दर एस जो है एम्ब्रियो हो सकता है, ठीक है ना? तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अक्षत और एकांश प्लीज रीड करते रहिए क्वेश्चन नंबर 4। ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में। अक्षत पढ़ोगे? Yes, sir. पढ़िए। Which part of the diagram below represent conditions which are necessary to activate enzymes when a seed germinates? Justify the answer. और पूरे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा फटाफट करना, वरना ये ना एक 1.5 घंटे का डिस्कशन में ही पीरियड निकल जाए, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखिए, एक वेन, इसे वेन डायग्राम कहते हैं, VENN। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स में सेट्स, उसमें ये वेन डायग्राम बनाना सिखाते हैं।
Which part of the diagram below represent conditions which are necessary to activate enzymes when a seed germinate? कौन सी ऐसी कंडीशन है बेटा, आपको बताना है जो नेसेसरी हैं जिससे एंजाइम एक्टिवेट होंगे और सीड जो है जर्मिनेट होगा, पनपेगा। आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप सीड जो है यूजली सॉइल में ही जर्मिनेट होता है, आपको पता है, जहां पर लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी टेम्परेचर और वाटर दोनों की जरूरत होती है ताकि फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड हो सके, ताकि सीड हमारा जर्मिनेट हो सके बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम। आप सभी को पता है 18 मार्क्स की बायो आ रही है, तो बायो के आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ब्लू फ्लावर का दिया हुआ है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। व्हाइट फ्लावर को दोनों स्मॉल से किया है, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना? हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड इसमें किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ऐसे हमने बहुत सारे डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है? तो बेटा इससे करके जितने भी फ्लावर हैं F1 जनरेशन के, वो कैपिटल बी, ब्लू उनका डोमिनेंट होगा, क्योंकि आपको पता है ना, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो रिसेसिव के ऊपर हैवी होता है, ठीक है? अगर एक भी कैपिटल बी है तो डोमिनेंट ब्लू फ्लावर होगा। तो F1 वाले सारे कौन से होंगे? ब्लू होंगे। अब उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया है, तो एक रिजल्ट देख लो हमें 3:1 से, जो उसका एक वाइट फ्लावर हमें मिल रहा है। हाँ, और इन्होंने परसेंटेज भी निकाली है, 25% है वाइट फ्लावर प्लांट की, राइट? तो इनका क्वेश्चन क्या है भाई? ए पार्ट, if flowers of F1 plants are self pollinated। ओके, एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अच्छा, आपको ये डायग्राम ही बनाना था। ब्लू फ्लावर प्लांट को डिनोट किया गया कैपिटल बी से, क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है और वाइट बनाया गया है। आपको कलर बताना है जो आप F2 जनरेशन में प्लांट्स का एक्सपेक्ट करेंगे, और परसेंटेज भी बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास। ये डायग्राम आप खुद बना सकते हैं या नहीं, ये बताइए। श्योर है? Yes, sir. ये डायग्राम खुद बनाना है। फिर पहली जनरेशन में तो सारे ब्लू ही आए थे, लेकिन दूसरी जनरेशन में ब्लू फ्लावर प्लांट और व्हाइट फ्लावर प्लांट का जो रेशियो है वो 3:1 रहेगा। फिनोटाइप उसका दिया हुआ है, जीनोटाइप भी गिवन है, और परसेंटेज आपको पता ही है, एक ही केस में व्हाइट आ रहा है, तो 1/4 × 100, यानी कि 25% व्हाइट होंगे और बाकी 75% ब्लू होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। Mokshika, can you please read question number 6? Mokshika, are you there? Yes, sir. A Can copper wire is held between a copper wire is held between the poles of a magnet. The current in the wire can be reserved. The pole of the magnet can also be changed over. In how many of the four directions shown can the force act on the pole? मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कॉपर वायर को पोल्स के बीच में रखा गया है मैग्नेट के, और जो करंट है वायर में रिवर्स कर दिया गया है। तो जो पोल होंगे मैग्नेट के, उन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं। कह रहे कितनी 4 तरीके की डायरेक्शन है जो हम लगा सकते हैं फोर्स, राइट? आपको ये बताना है इसमें। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जस्ट आपके लिए जरा वो